हमारे साथ शान सईद साहब भी मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपके वक्त का। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पाकिस्तान के मार्केट में आई, जो सिचुएशन हुई उसके बाद अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नई आने वाली हुकूमत जो है, तो ये बहुत बड़े चैलेंज को जो कह रहे हैं कि मईशत तबाह हो गई, सूरत हाल खासी ख़राब हुई, तजारती खसारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या ये इतना बड़ा चैलेंज ये अगली आने वाली हुकूमत अगर वो 6 माह रहती है या 1.5 साल रहती है, वो कर पाएगी इसको वापस? उसी तरह से कहा जा रहा है कि जनाब हम छोड़ के गए थे 100 रुपये का डॉलर, ये डॉलर क्या वापस आ सकता है? तेल की कीमतें वापस आ सकती हैं? ऐसा मुमकिनात में है कोई? सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पिछले 2-3 महीने में वो अंडर प्रेशर रही, और ये मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगले 3-4 महीने में वापस आएगी, इवन अगर नई गवर्नमेंट भी आ जाए। कल का जो डिसीजन था एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है स्टेट बैंक के डिसीजन के ऊपर। मैं कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। अगर हम नई हुकूमत को लेके भी आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना जल्दी टर्न अराउंड कर सकेंगे। जहां तक सवाल है रुपए का, रुपए की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी शुरू से ही वीक थी। स्टेट बैंक ने हमेशा पैनिक में आके सारे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की है, और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इट हैज बिकम अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। और जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत सारे मुख्तलिफ टीवी चैनल में रहेगा, और इन्फ्लेशन नहीं जाएगा क्योंकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल टोटली फेल हो गई है, और उसका टोटल जो ब्लेम है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं रही। उन्होंने हमेशा पैनिक में आके रेस किया, जब नहीं रेस करनी चाहिए तो उन्होंने रेस कर दिया, जब उनको लोअर करने चाहिए तो उन्होंने लोअर नहीं किए। तो मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन रहेगा पाकिस्तान में, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो अंडर प्रेशर रहेगी, और रुपए की जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगी। शान सईद साहब, एक बहुत बड़ा अमल है जो वज़ीर आज़म ने किया, शायद वो एक पब्लिक स्टंट हो सकता है, सियासी मामला, कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई थी। अब मौजूदा हुकूमत है उसके लिए खासा बड़ा एक मामला होगा कि क्योंकि पिछले 15 दिन पहले आपने ये देखा कि ये चीज़ गई थी कि 50 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो बेहतर होगा, ओगरा की ये समरी थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने नहीं बढ़ाई। तो क्या अगली आने वाली हुकूमत के लिए ये आसान होगा कि वो पेट्रोल प्राइसेस को उसी तरह से रोक पाए जिस तरह से वज़ीर आज़म ने जाते जाते रोक लिया था? जो ऑयल प्राइसेस डिक्रीज की थी वो बिल्कुल सही स्टेप था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है फॉरवर्ड उनके जो कर्व थे वो बता रहे थे कि नीचे जाएंगी, और आपको याद हो 6 मार्च को ऑयल जो है वो 131 पे था, और इस वक्त जो है ऑयल जो है $102 पर बैरल पर ट्रेड कर। तो वो जो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनको ऑलरेडी मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं। ऑयल प्राइसेस फॉर द टाइम भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेंगी $105 में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये ऊपर जाएंगी। तो ऑब्वियसली जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान को भी बढ़ानी पड़ेंगी, और समर्स में हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइस जो है $110 पर बैरल ऑन दी एवरेज ट्रेड करेगा। सही। अच्छा शान सईद साहब, एक सवाल के मौजूदा हुकूमत तो जारी है, अगली आने वाली हुकूमत है, सर क्या चैलेंजेस होंगे इस हुकूमत के लिए जो इकॉनमी को इस लेकर चलेगी? बड़ा सिंपल है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी जो है अंडर प्रेशर रहेगी। इन्वेस्टर्स शायद आने में हिचकिचाहट महसूस करें, क्योंकि प्रीवियस जो नई गवर्नमेंट उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो खाली इमरान खान पे बिलीव करते हैं, और हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी करप्शन के चार्जेस है। जो FDI है वो उसी मुल्क में आती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्लीन हो, और वो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अगले कोई 2-3 क्वार्टर्स में कोई खाते खा इजाफा होगा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। सही। तो इसका मतलब ये है कि और एक और सवाल मेरा यहाँ पर है, बड़ा अहम है, वो IMF ने भी एतराज़ात किए थे, जो कुछ प्रोग्राम्स वज़ीर आज़म ने शुरू किए थे, जिसमें मेरा पाकिस्तान मेरा घर है, एहसास प्रोग्राम में था, कामयाब जवान प्रोग्राम है, और इस किस्म के प्रोग्राम में अब हेल्थ कार्ड के मामला थे। तो जो सब्सिडी थी एक तरह से गवर्नमेंट की जानिब से, ये हुकूमत के पास जो आ रही है उसके पास इख्तियार होगा कि वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म कर दे, या फिर क्योंकि वो स्टेट बैंक से लिंक होगी थी, स्टेट बैंक ने ये तमाम तर चीज़ें की हैं कुछ कर्ज़ों के हवाले से, ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ जो बैंक्स दे रहे हैं, तो क्या वो प्रोग्राम्स बंद हो सकते हैं या वो प्रोग्राम चलते रहेंगे? अगर वो प्रोग्राम चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जो पाकिस्तान की लिए चीज़ें बेनिफिट है
वो करनी चाहिए। हमें IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी का इसलिए पट्टा बैठ गया पिछले 30-40 साल में क्योंकि हमने गलत पॉलिसीज IMF और वर्ल्ड बैंक की फॉलो की हैं। हमें होमोजीनियस जो होम ग्रोन पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना चाहिए जो हमारे लोगों के लिए बेनिफिट है, जो हमारे लोगों को फायदा करे। जैसे हेल्थ कार्ड है, उसमें बड़े सारे लोगों को फायदा हुआ है। तो मेरा ख्याल है जो होम ग्रोन पॉलिसीज है उनको अडॉप्ट करना चाहिए और जिससे पाकिस्तानी कौम को फायदा हो वही कंटिन्यू करनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। शान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं मलेशिया से, माहिर मुआशियात हैं साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ अब्रार साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अवामी से मामलात थे, बाबर साहब इसको बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था इस हुकूमत का कि हेल्थ कार्ड 12 करोड़ के आबादी के सूबे में जब आ जाएगा, बल्कि वो 31 मार्च तक तकरीबन वो हर डिवीज़न तक हो गया है। ये एक बड़ा पब्लिक स्टंट होता है, इस किस्म के माजी की हुकूमतें भी करती रही हैं। बाकी कुछ ये चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है इसके असरात को इस तरह होल इस जमात पर हो पाएंगे? जो इमरान खान साहब हैं वो कुछ बेनिफिशरी हो पाएंगे अगले इलेक्शन में? मुदस्सिर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एक आम आदमी के लिए, जिसको 10 लाख रुपया में से अगर उसको हेल्थ कार्ड मिल गया, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे महंगे इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, महंगे हॉस्पिटल की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, अपना इलाज करवा रहे हैं। जी, महंगे हॉस्पिटल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकते थे, गेट से दाखिल नहीं हो सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। बिल्कुल मुदस्सिर, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो वाकई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, वो वहां से इलाज करवा रहे हैं। इसके 2 बड़े इश्यूज है। पहली बात तो ये है कि जो बंदा 10 लाख रुपया कमा रहा है उसको भी वही हेल्थ कार्ड मिल गया, जो 10,000 कमा रहा है उसको भी हेल्थ कार्ड मिल गया। इनको ये चाहिए था कि ये पहले स्क्रूटनी करते, इनके पास डाटा मौजूद था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, कौन से लोग जो है डिजर्व नहीं करते। दूसरी बात यह है कि ये उसको कैश नहीं करवा सके उस तरह से जिस तरह से इनको कैश करवाना चाहिए था, उस तरह से उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सके जिस तरह से उसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि नून लीग की गवर्नमेंट इनसे बेहतर इस तरह के उनको ये इस तरह के जो टैक्टिक्स थे वो बेहतर आते थे कि किस तरह से किस चीज़ को कैश करवाना है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आम आदमी जो है वो अपना इलाज करवा सकता है। आपको सिर्फ जाके हॉस्पिटल में अपना ID कार्ड दिखाना है और वो वहाँ पर वो स्कैनिंग करके आपका ट्रीटमेंट होता है। मैंने बेताशा लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मुदस्सिर जो बेचारे अपने इलाज नहीं करवा सकते थे, महंगे इलाज, वो करवा रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इमरान खान को इसका क्रेडिट तो मिलेगा अगर वो अवाम में जाएंगे। मुझे नहीं पता उस खत का कोई क्रेडिट जाता है या नहीं जाता, लेकिन इस तरह के जो पब्लिक के लेकिन बाबर साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा एंडोर्स करूं कि जो इसको पब्लिसाइज कर सकती थी वो नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो इसको लोगों तक पहुंचा सकते थे वो नहीं किया। मैं थोड़ा सा इन कुछ प्रोग्राम्स को ज़ाती तौर पर करीब से देखा मैंने, तो ये जितने भी प्रोग्राम्स 5-6 शुरू किए वो किसी की उस तरह से पब्लिसिटी नहीं हो पाई लोगों तक, और उसको उस तरह से एक बेहतर तौर पर वो कैश नहीं करवा सके। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के पास जो मुशीरान थे, उनकी ज़बान, उनके अल्फाज और उनका जो तुंदो तेज़ लहजे थे, वो अपोजिशन को बुरा भला कहने में ज़्यादा देर वो लगे रहे, अपने काम बताने में वो कम लगे रहे, जिसका नतीजा इस वक्त इमरान खान साहब, या शायद पता नहीं वो तस्लीम भी करते हैं कि नहीं वो कि जी वो उनके जो मुशीरान वो ऐसे रहे हैं या नहीं, वो शायद उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन असल उनको देनी चाहिए थी जो ये काम करते रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पसे पुश्त रहे हैं। अच्छा बाबर साहब, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ कानूनी मामलात के हवाले से बात कर लें। इब्रार साहब हमारे साथ हैं, वक्त भी कम हो रहा है। इब्रार साहब, इस वक्त जो है बहुत बार हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब मुकदमात दर्ज करवा सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं आज के 1 दिन के अंदर, कोई ऐसी चीज़ें। सर ये तो मुमकिन नहीं होता कि 1 दिन रहेगा, चंद घंटे रह जाएं और आप इस किस्म के फौरी तौर पर फैसले कर लें। ये फिल्मी तो हो सकते हैं, रियल लाइफ की ऐसी चीज़ें तो नहीं मुमकिन होती हैं कि आप अपने मुखालिफिन पर मुकदमात दर्ज करवाना शुरू कर दें। ये नामुमकिन है, इसलिए कि आर्टिकल 6 में फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ये इस तरह का मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन ये कि अब इनके पास टाइम भी नहीं है। देखिए कल अगर ये जीत जाए, अदम एतमाद खारिज हो जाए, तो फिर इनके पास टाइम होगा, फिर ये जो जी चाहेंगे करेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 जो है उसका इन्वोकेशन बड़ा ही मुश्किल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।